वेलकम टू एडुकेट गाइस। आ गए आपके प्रोफेसर वेस आपके सामने शेयर कैपिटल लेके। भाई कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, आखिरी बार ताबड़तोड़ होना चाहिए। ठीक है, वार भले आखिरी है लेकिन बेशुमार होना चाहिए। चलो भाई, बहुत फालतू शायरिया करता हूं मैं, ज्यादा ध्यान मत दीजिए उस पे। अपने आते हैं अपने लोटस पे। ठीक है भाई, बोला था कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अब बेसिक कर लिए, थोड़ा एडवांस पे जाते हैं। बेसिक के अंदर पीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने 10 मिनट तक सोल्व किया 2025 का सैंपल पेपर का एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस। भाई आएगा, अगर आ गया ना हिल जाओगे तुम लोग, पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान दे देना। सर मेथड सिखा देता हूं, सम कैसे सोल्व होते हैं। जनरल एंट्री आपने इतनी देर में देख ली होगी, उतनी अपेक्षा रखता हूं मैं आपसे। लोटस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स। सर क्या बोला, इन्होंने 80,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। उसके सामने 1,40,000 हमको एप्लीकेशन मिली है। सर ऐसा का ऐसा ही लिखने का है, तुमको कुछ हड़ी नहीं करने का है, ऐसा ही छाप दो बैठे का बैठा। 10 each at a premium of ₹4 per share. The amount was payable as follow. अच्छा सर, प्रीमियम भी है यहाँ पे, मतलब मुझे कॉलम बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। सर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, बस सर खत्म हो गया। दो ही चीजें दी हुई है खाली, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा दो ही चीज दी है, अपने को उतने में ही काम निपटाना है फिर हमारा भी। आओ, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज लिए हैं हमने, तो एप्लीकेशन 5, 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। सर प्रीमियम कितना था हमारा, 4 रुपीज प्रीमियम था। तो सर मैं क्या कर रहा हूं, देखो टोटल 9 रुपए थे, 9 में से 4 अगर प्रीमियम है तो 5 रुपए क्या होगा, सर फेस वैल्यू होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको पहले लिखना है और मेक श्योर करिए कि बेटा आप जितने भी वर्किंग नोट्स कर रहे हो ना, वो आपके आंसर के नीचे हो या तो थोड़े ऊपर हो। ठीक है, तो क्या होता है, जो पेपर चेकर दिखता है ना, उसको आपके ऊपर थोड़ा प्यार आता है, भाई इस बंदे को आता तो है, मेहनत तो अच्छी की है। लास्ट पेज पे वर्किंग नोट मत किया करो, कोई मतलब नहीं उस चीज का। एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख दिया सर, क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। हमको 1,40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन द प्रो राटा बेसिस। इनको प्रो राटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर देंगे, डोंट वरी। प्रो राटा सबसे इजी होता है। ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या बोल रहे हो सर, ओवर प्रो राटा थोड़ी इजी होता है, सबसे ज्यादा होता है भाई। तुमने कभी पढ़ा थोड़ी है मेरे से, पहली बार पढ़ रहे हो ना, पढ़। सबसे ज्यादा इजी करके दूंगा प्रो राटा। कॉमन सेंस यूज करना है खाली, क्या यूज करना है, कॉमन सेंस। ठीक है, देखते सर, यहां पे एक लड़का है जिसका नाम है राजीव। वो हैड अप्लाइड फॉर 1400 शेयर्स। पहले तो बेटा लिख ही लो यहां पे, राजीव जिसने कितने शेयर अप्लाई किए थे, 1400 शेयर्स अप्लाई किए थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गया। मतलब देखो, उसने एप्लीकेशन के अमाउंट पे किया होगा लेकिन अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है उसने। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये बंदा एप्लीकेशन तो पे कर दिया, अब अलॉटमेंट मनी का 5 रुपए नहीं दे रहा, तो क्या प्रीमियम का 4 रुपए देगा? सर सीधी सीधी कंसेप्ट आता है यहाँ पे। अगर देखो आपके पास कोई भी डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं, लेकिन एज पर द कंपनी एक्ट 2013 वी आर नॉट कंसीडर्ड डिस्काउंट एंड वी आर नॉट इश्यूइंग द शेयर्स एट द डिस्काउंट प्राइस। हम डिस्काउंट प्राइस पे शेयर इश्यू नहीं कर सकते। तो बेटा हम किस पे करेंगे, हम करेंगे प्रीमियम पे। तो सर जब भी आप प्रीमियम वर्ड सुनो, आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब सर यहाँ पे मैं आपको वापस बोल रहा हूं, सम तो खाली एक बहाना है कि आपका रिवीजन हो जाए। कुछ कंसेप्ट देने वाला हूं, कुछ थियरीज देने वाला हूं, वो थियरी याद रख लो। जैसे कि यहां पे इस भाई ने अगर अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए तो ऑब्वियस है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के भी रुपए दिए होंगे नहीं। ठीक है, अगर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम, जब भी आप किसी बंदे के शेयर को फोरफीचर करते हो तब के दो सिचुएशन होती है। पहला, वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर देगा। अगर उस बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया है और आप उनसे शेयर वापस ले ले, अगर किसी बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया है तो उस बंदे का जब फोरफीचर होगा, यानी कि आप जब उनसे दिए हुए शेयर वापस ले रहे हो उनसे, तो भाई अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है तो उसको इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो। कहीं पे भी जनरल एंट्री में इफेक्ट नहीं देनी। लेकिन
केस नंबर 2, अगर उस बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है तो सर हर जगह लिखो, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया हमारे पास आ गया, बूच मार लो। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया तो सर इसकी इफेक्ट करो और इसकी इफेक्ट उल्टी करो, क्योंकि सर प्रीमियम वैसे तो क्रेडिट होता है, लेकिन फॉरफीचर के टाइम पे अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। सर बहुत बड़ा कंसेप्ट सॉर्ट आउट कर दिया, आपके अब डाउट्स ही नहीं आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम वाले टॉपिक पे। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये सिचुएशन अभी तक राजीव की थी। His shares were forfeited. Later on, these forfeited shares were reissued at ₹9 per share. यानी कि सर ये जो 1400 शेयर थे उनको ₹9 पे हमने रीइश्यू कर दिया। कितने रुपए पे रीइश्यू कर दिया? ₹9 पे रीइश्यू कर दिया और वो फुल्ली पेड अप है। ठीक है, अब सर रीइश्यू कर दिया आपने, आपको उसकी जनरल एंट्रीज लिखनी है बुक्स ऑफ लोटस लिमिटेड के अंदर, आराम से लिख देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्री के तो हम किंग है। सर क्लियर हुआ? पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब सर देखो यहां से क्वेश्चन समझ में आता है। 80,000 पे 1,40,000 लोग मिले, हम किसी को रुपए वापस नहीं कर रहे, सबके रुपए अपने पास ही रखेंगे, लेकिन उसको अलॉटमेंट मनी में कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सर, एप्लीकेशन में 5 रुपए मंगाए थे, अलॉटमेंट में भी 5 रुपए मंगाए थे, लेकिन अलॉटमेंट के साथ हमने प्रीमियम मंगाया था 4 रुपए, और ये प्रीमियम राजीव नहीं दे रहा, राजीव ने अलॉटमेंट के रुपए दिए ही नहीं। लेकिन एक चीज यहीं पे क्लियर कर लो, 80,000 पे 1,40,000 है, समझे कि नहीं समझे? प्रोराटा क्या होता है बेटा, देखो ये ऐसा होता है, अगर मैंने 1,40,000 शेयर अप्लाई किए हैं, लेकिन मुझे मिलेंगे कितने? 80,000 मिलेंगे। सही बोला गलत बोला? अगर मैंने 1,40,000 शेयर अप्लाई किए, मुझे 80,000 मिले, यहां पे राजीव के 1400 शेयर है, तो 1400 पे उसको कितने मिलेंगे? सर 800 शेयर मिलेंगे। कितना इजी था, लो प्रोराटा एक ही झटके में खत्म कर दिया मैंने, पूरा प्रोराटा निपटा दिया तुम्हारा। करना क्या था सर, अगर 1,40,000 शेयर पे 80,000 शेयर इश्यू किए थे, तो इसने 1,400 शेयर पे एप्लीकेशन दिया, तो उसको कितने शेयर मिलेंगे? 800 शेयर मिलेंगे। किसको 800 शेयर मिलेंगे? राजीव को। लिख देता हूं बाजू में, उसके एग्जैक्ट जो शेयर है वो 800 ही है। ठीक है, एग्जैक्ट जो शेयर है वो कितने हैं उनके? 800 शेयर्स ही है। यानी कि सर ये जो 600 एक्स्ट्रा शेयर है उसके, उसी को बोलते हैं प्रोराटा। तो वो 600 शेयर पे उसने 5 रुपीज के हिसाब से अमाउंट तो दी होगी ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? राजीव ने 1400 शेयर्स अप्लाई किए, उसमें उसको खाली 800 शेयर्स मिले, यानी कि 600 के रुपए उसने एक्स्ट्रा भरे होंगे एप्लीकेशन पे, तो 6 5 3,000, तो ये जो 6 5 30 होता है, मतलब ये अमाउंट सर उसने एक्स्ट्रा भर के रखी हुई है, तो उसको भी हम फॉरफीचर करेंगे। ये सारी एंट्रीज में तुमको सिखाता हूं इसके दूसरे वाले पेज पे, रेडीमेड लिखा हुआ है सर, मेहनत बच जाती है मेरी और आपकी दोनों की। सबसे पहली इफेक्ट कौन सी होती है सर? सबसे पहली इफेक्ट हमारी होगी, सबसे पहली इफेक्ट जो हमारी होगी वो होगी ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर सीधे सीधा यहां पे आपको कैलकुलेशन करना है, आपने 1,40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और कितने रुपए लेने थे हमको एप्लीकेशन के? 5 रुपए लेने थे सर। तो सर 1,40,000 मल्टीपल बाय 5 रुपीज, योर आंसर इज 7 लाख। लेकिन 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 ये तो सर प्रो डाटा है, हम रुपए किसी को वापस तो करने नहीं वाले, तो भाई 80,000 हमारे पास थे, हमको रिक्वेस्ट कितनी आ गई? 1,40,000। कितना ज्यादा आया? आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है 80,000 और 1,40,000 में क्या डिफरेंस निकलेगा? करो, निकालो फटाफट। 60,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है मेरे पास। कितने शेयर्स एक्स्ट्रा है? 60,000। तो सर ये जो 60,000 शेयर्स उन्होंने दिए हैं मुझे, मैं उनको रुपए नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा कि आपकी ये जो अमाउंट थी वो अमाउंट मैं अलॉटमेंट के वक्त कंसीडर कर देता हूं। किसके वक्त? अलॉटमेंट के वक्त। एग्जाम्पल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि आप किसी किराने वाले की दुकान पे गए और वहां से आपने कुछ किराना मंगाया, तो आपका जो बिल हो रहा था वो हो रहा था 1,250 रुपए। कितने हो रहे थे? 1,250 रुपए। लेकिन आपके पास 3 500 की नोट्स थी, तो आपने उनको 1,500 रुपए दे दिए। अब वो किराने की दुकान वाले ने क्या किया? बोले भाई आप 250 रुपए मेरे पास है नहीं, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे 250 रुपए जमा कर लेता हूं, अब अगली बार जब भी आओगे ना तब मैं ये अमाउंट से आपको काट के दे दूंगा। अब इसमें देखो सीधे सीधा फायदा किसका हुआ? वो किराने की दुकान वाले का। तो प्रो राटा का अंदर सीधे सीधा फायदा किसका होता है? जो कंपनी है उसका। आपको अमाउंट देंगे
नहीं, वापस आपको अमाउंट मिलेगी नहीं। सीधे सीधा सर दूसरा एक रूल याद रखो, ऑलवेज इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वो ऑलवेज अपनी फेस वैल्यू पे ही होगा, वो कभी भी अपनी फेस वैल्यू को नहीं छोड़ेगा। यानी कि सर 80,000 मल्टीपल बाय 5 और सर ये जो 60,000 थे वो हमने गिन लिए शेयर अलॉटमेंट में, तो सर आपका आंसर आ गया 4 लाख और 3 लाख। जनरल एंट्री बहुत इजी होती है, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सर जो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट था उसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सर पहला एप्लीकेशन खत्म। अलॉटमेंट के वक्त हम अब रुपए मंगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रुपए मंगा रहे हैं। तो सर मंगाएंगे तब थोड़ी पता होगा कि राजीव जैसा कोई इंसान आके बूझ मारेगा हमारा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले रुपए आते हैं, हम उनसे मंगवाते हैं। रुपए मंगवाने के लिए सर जो जनरल एंट्री होती है ना वो ये होती है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब बेटा ये वर्किंग में भी नहीं दिखी अगर आपको तो लिख देता हूं, 80,000 जो आपके शेयर्स थे उसमें आपने 9 रुपए मंगवाए थे, लेकिन सर मैंने आपको क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 5 रुपए से लिखा जाएगा और 4 रुपए उसका प्रीमियम था, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। याद रख लो प्रीमियम क्रेडिट होता है जब हम फॉरफीचर करते हैं, और अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो ही मैं उसको डेबिट करूंगा, अदरवाइज मैं उसको क्रेडिट ही रहने दूंगा। तो सर ये एंट्री ये भी हो गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर अब मेरे पास रुपए आ रहे हैं, अब रुपए आ रहे हैं उसमें हो रहे कांड। कांड क्या हो रहा है, देखो सबसे पहली चीज तो ये, यहां पे मेरे पास रुपए कितने आने चाहिए थे, ध्यान से देखना, मैं टोटल अमाउंट बता रहा हूं, 7,20,000 रुपए आने चाहिए थे। सर मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए थी 7,20,000 रुपए, लेकिन ये 7,20,000 में से मुझे 3 लाख रुपए तो इधर ही मिल गए एक्स्ट्रा। कितने मिल गए सर, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिला हुआ है, वो कितने का है भाई, 3 लाख रुपए का है। यानी कि सर 3 लाख रुपए मुझे ये कट गए, पहले ही मैंने दे दिए थे, और लाख रुपए मुझे यहाँ पे मैंने दे दिए थे, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख ली। अब बेटा इसके बाद ये जो राजीव करके इंसान है, कैसे भूल सकते हो इस इंसान को, राजीव के 1400 शेयर अप्लाई किए थे, लेकिन हमने उसको 1400 दिए ही नहीं है, हमने कितने दिए उसको, 800 शेयर्स ही दिए हैं। तो बेटा उसकी एक वर्किंग करनी पड़ेगी, मैं इधर आपको वर्किंग कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सर 800 शेयर्स मल्टीपल बाय 9 रुपीज में, यानी कि 7,200 रुपए मुझे उससे मिलने चाहिए थे जो उसने नहीं दिए। लेकिन वेट करो, आपने भी उसको कहा पूरे शेयर्स दिए थे, आपने खाली 800 शेयर्स दिए, यानी कि बच्चा जो 600 शेयर आपके पास एक्स्ट्रा है, जो 600 शेयर आपके पास एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आपको 5 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए तो मिल गए। यानी कि अब आपको राजीव से कितने नहीं मिले, खाली 4,200 रुपए नहीं मिले। यानी कि सिर्फ इस सबका आप निकाल लोगे माइनस करके, आपका आंसर आएगा 4,15,800। एक कट टू कट आंसर है, ठीक है। तो इसके जनरेट होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,15,800। इज इट क्लियर सर, ये वर्किंग समझ में आई। 800 शेयर थे, 9 रुपए हमको मिलने थे, नहीं मिले 7,200, लेकिन प्रो राटा की मदद से हमको एटलीस्ट 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल चुके थे, तो माइनस कर दिया, 4,200 का बुच लगा। अब सर तुरंत ही हमने उसके शेयर्स, ये देखो यहाँ पे जो एंट्री है ना, इसको बोलते हैं, अगर आपको कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करने का बोला हुआ है तो आपको ये कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करना है। अगर नहीं बोला हुआ और आप कर रहे हो तो आप भी, आपकी एंट्री सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर अब मैं कर रहा हूं फोर फीचर, मैं क्या कर रहा हूं, फोर फीचर कर रहा हूं। सर फोर फीचर का पहला रूल, जो भी इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम आपने क्रेडिट किए थे, सर रिपीट करो, जो भी इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने अभी तक क्रेडिट किए थे वो दोनों ही डेबिट हो जाएंगे अपनी फेस वैल्यू से। यानी कि सर 800 मल्टीपल बाय 10 और 800 मल्टीपल बाय प्रीमियम 4 रुपए का था, सर 8,000 और 3,200 दोनों ही क्या हो गए, डेबिट हो गए। सर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, याद है आपको, मेरे को 4,200 रुपए उससे लेने थे, तो सर वो ले लूंगा मैं। फोर फीचर करना है सर, फोर फीचर अकाउंट, ये सर जनरल एंट्री है, याद रख लो। फोर फीचर क्या होता है, जितनी अमाउंट मुझे मिली ना उतने मेरे, क्या बोला, जितनी अमाउंट अभी तक उन्होंने पे कर दी है उतनी अमाउंट मेरी। तो उन्होंने अभी तक क्या पे कर दिया, उन्होंने अभी तक 1,400 शेयर पे मुझे खाली गिन के 5 रुपए दिए, यानी कि सर 14 5 70, तो ये हो गया 7,000। अगर सर आपको ये समझ में नहीं आता कि सर फोर फीचर की वैल्यू कैसे आई, तो नहीं चलेगा, सीख लो, क्योंकि सर 4 मार्क्स में भी एमसीक्यू, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज भी आएंगे और हर जगह यूज होगा फोर फीचर, ठीक है।
वो अमाउंट जो राजीव ने आपको दे दी है, आप उतनी ही अमाउंट बूच मार सकते हो। आपको सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि फोर फीचर में आप कितनी अमाउंट उसकी बूच मार सकते हो। तो उसने भाई ने 1400 शेयर पे जो मुझे 5 रुपए दिए थे, मैं खाली 5 रुपए के हिसाब से अमाउंट बूच मार सकता हूं। तो बूच मारने वाली अमाउंट को हम बोलते हैं फोरफिटेड शेयर, 7000। अब यही शेयर मैंने कर दिए रीइश्यू। सर मैंने 800 शेयर 9 रुपए में रीइश्यू किए, मतलब मुझे 1 रुपए का हुआ लॉस। तो वो जो 1 रुपए का लॉस हुआ है ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। 1 रुपए के हिसाब से 800 रुपए का लॉस हुआ। अब सर मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आपको करनी ही करनी है, ये पूछी ही जाती है, कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई इसका अल्टरनेट ऑप्शन है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जनरल एंट्री क्या है सर? सर यहाँ पे देखो, जो फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट किया वो कितने का किया आपने, 7200 रुपए का किया। सर ये जो फोरफिटेड अकाउंट आपने डेबिट किया है वो कितने का किया है, 800 रुपए का किया। तो सर व्हाट इज द रूल ऑफ जनरल एंट्री? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। सर बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस के बिना लाइफ नहीं चलती। ठीक है, तुम्हारा अभी धनश्री और चहल जैसा हाल हो जाएगा। तो भाई 7000 में से 800 हटा दो, 6200 हो गया। मतलब सर तुम्हारे जो डिफरेंस अमाउंट है ना, वो आपको लिखना है, और इसको बोलते हैं फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी कि सर सीधे सीधा आपका ये नेट प्रॉफिट हो गया। ये जो पूरा कांड है राजीव भैया ने किया, उसके अंदर कंपनी को 6200 रुपए का प्रॉफिट ही हुआ है, नुकसान राजीव का ही हुआ। ठीक है, कंपनी कभी नुकसान में नहीं होती, ना ही कभी लड़कियां नुकसान में होती है। नुकसान में हमेशा लड़के ही होते हैं। क्या बोला, नुकसान में हमेशा लड़के ही होते हैं। चुपचाप पढ़ लो, काफी इमोशनल बातें करनी थी, अभी टाइम नहीं मेरे पास। एडुकेट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। क्या बोल दिया भाई, 50,000 इक्विटी शेयर्स हमने इश्यू करवा दिए 10 रुपए के हिसाब से, जिसमें 10% प्रीमियम था। कैलसी निकालो, करो, 10 रुपए का 10%, 1 रुपया होता है सर। तो वापिस मैं लिखूंगा यहाँ पे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन 3 पर शेयर, यानी कि यहां पे एप्लीकेशन है ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3, यानी कि सर अलॉटमेंट जो होगा आपका वो ₹2 यहां पे होगा, ₹1 यहां पे होगा प्रीमियम में। एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस अमाउंट, यानी कि सर ये जो एफ एंड एफ कॉल है उसकी बैलेंस अमाउंट होगी 5, क्योंकि टोटल जो शेयर था उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। 3 और 2 5 रुपए इसका हो रहा है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना हो जाएगा बेटा, 5 रुपए हो जाएगा। आगे सर शुरू होता है एक्चुअल चीज, एप्लीकेशन रिसीव 1,20,000। सर 50,000 के सामने 1,20,000 लोगों ने एप्लीकेशन चिपका दी। 50,000 के सामने 1,20,000 लोगों ने एप्लीकेशन कर दी है। Shares were allotted on the pro rata basis to all the applicants. The excess money received on application was to be adjusted towards sum due on allotment, and application money in excess of sum due on allotment was refunded. सर ये रिफंडेड क्यों होगा, मैं तुमको लॉजिक बताता हूं। एक तो इन्होंने अप्लाई किए 50,000 शेयर, सामने इनको 120 यानी कि बेटा 70,000 शेयर ज्यादा मिल गए, जो इसकी भी औकात के बाहर के थे। यानी कि बेटा कितना भी प्रो राटा दे देगा ना, कितना भी, फिर भी उनको एक्सेस अमाउंट जो होगी वो रिटर्न करनी ही पड़ेगी। वो मैं अभी सिखा देता हूं। अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब शेयर होल्डर का नाम नहीं दिया हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर जिसके 6,000 शेयर्स थे, 6,000 शेयर्स थे, वो 6,000 शेयर्स वाले बंदे ने एप्लीकेशन की अमाउंट भी दी, अलॉटमेंट भी दिया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। याद रखना, यहाँ पे सर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दी है, हम फोर फीचर के टाइम पे पूरा ही भूल जाएंगे। रुपए मिल गए ना, भूल जाओ, नहीं मिले तो याद रखो। कॉल मनी एंड हिज शेयर वेर द फोरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड फॉर 60,000 फुल्ली पेड अप, यानी कि सर ये जो 6,000 था उसको हमने 10 रुपीज से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 60,000 रुपए के हिसाब से हमने दे दिया। मतलब उस शेयर की फेस वैल्यू रही होगी 10 रुपए। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एडुकेट लिमिटेड। सर अब करना क्या है, जैसे ही आता है ना प्रोराटा, पता नहीं तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो जाती है, इतना तो इजी है। 50,000 पे 1,20,000 शेयर बन रहा है, ठीक है, आपको रेशियो ही निकालने होते, कुछ नहीं करना। अगर 50,000 पे 1,20,000 तो उल्टा कर दो,
1,20,000 पे अगर 50,000 शेयर हम दे रहे हैं तो 6,000 पे हम कितने शेयर्स देंगे? अगर 1,20,000 पे हम उसको 50,000 शेयर्स दे रहे हैं तो 6,000 पे हम उसको कितने शेयर्स देंगे? सर आपको इसी का तो वर्किंग करना है। पहले अगर एक एक जीरो आप हटा दो तो आपको एक 20 है, एक जीरो हटा दो कि 12,000 हो जाएगा, वहां से भी एक जीरो हटा दो तो 12,000 पे 5,000, ठीक है। 12,000 पे 5,000 तो 6,000 पे कितना? तो सर 6,000 पे 2500 शेयर्स। अब सर ये है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, रातों रात तो मैं तुमको सिखा नहीं पाऊंगा, ये मेहनत तुम कर लेना। सर ये रहा आपका प्रोरेटा, यहाँ पे हो गया खत्म। इतनी चीजों के लिए क्या हवा मचा के रखा है पूरे यूट्यूब पे, वही नहीं समझ में आ रहा लोगों ने। तो आओ, लोग पता नहीं कैसे है। ध्यान देना इधर, थोड़ा मजा आएगा तुमको भी और मुझे भी, थोड़ा सा फोकस चाहिए तुम्हारा भी। सर सबसे पहले पहली एंट्री करते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। वो प्रो डाटा नहीं समझ में आया वापस समझा दूंगा। अभी यहाँ पे देखो, फटाफट से चैप्टर खत्म करना है, कुछ क्वेश्चंस तुमको भी दूंगा, पीडीएफ तुमको अपलोड कर दूंगा, फिर मैं जाऊंगा घर शांति से। आओ सर, बैंक अकाउंट की अगर मैं बात करूं, आपको दिखेगा ही नहीं कलर ये। बैंक अकाउंट की अगर मैं आपको बात करूं, आपके पास 1,20,000 शेयर्स की रिक्वेस्ट आई, जिसपे आपने एप्लीकेशन के वक्त कितने रुपए मंगाए थे? 3 रुपए मंगाए थे। तो बेटा 1,20,000 यानी 12 3 360 और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 360। सर दूसरा हमको ये भी पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू से आता है, तो ये जो 360 आपने क्रेडिट किया उसको यहाँ पे कर दो डेबिट। कितना? 3,60,000। अब पहले ना इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो 360 यहाँ पे क्रेडिट है उसी को हमने क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सर क्या होगा? सर जितना क्रेडिट था उतना मैंने कर दिया आपके लिए डेबिट। अच्छा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज, जैसे कि हमारी बात हो चुकी थी, हमको फेस वैल्यू ही लेना होता है। फेस वैल्यू क्या था भाई? 3 रुपए था, और यहाँ पे भी 3 रुपए। क्यों सर 3 रुपए? क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर सर आपकी जो कैपेसिटी थी अलॉटमेंट मनी लेने की, उससे भी ज्यादा रुपए आपके पास आ चुके हैं। मैंने आपको प्रो डाटा बता दिया था, 1,20,000 पे अगर 50,000 है तो 6,000 पे कितना होगा इसका भाई? 2500 शेयर ही होगा। ये हो गया हमारा प्रो डाटा। और यहाँ पे हमको 50,000 के ऊपर आगे 3 रुपए ही चाहिए, तो 70,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं गिनूंगा तो मेरी अमाउंट बहुत ज्यादा हो रही है। यानी कि सर ऊपर के जो 20,000 शेयर्स होंगे वो मैं उनको वापिस कर दूंगा। 20,000 शेयर्स मल्टीपल बाय ₹3। सर आगे बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 मल्टीपल बाय 3। और सर इसकी ऑलवेज क्या लेंगे हम? फेस वैल्यू लेंगे। क्या बोला था? सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो उसकी प्रीमियम की वैल्यू पे होता है। लेकिन अगर हम फोर फीचर करेंगे तो जो दोनों वैल्यू हमने क्रेडिट की थी उन दोनों को घुमा के क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। वो याद रख लेना। सर ये अलॉटमेंट वाली अमाउंट खत्म हो गई। तीसरी अमाउंट आती है बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 मल्टीपल बाय ₹5 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज फेस वैल्यू लेनी है, याद रखना। बहुत ही बेसिक जनरल एंट्री है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं था। रॉकेट साइंस आएगा यहाँ पे। चलो सर, मैंने आपको बताया था अगर आप लोगों को प्रो डाटा समझ में नहीं आता, तुमको प्रो डाटा में वापस से प्रो बना दूंगा। ध्यान दो इधर। सर प्रो डाटा दिया हुआ था 1,20,000 पे 50,000 शेयर हमको मिले। सर अगर 1,20,000 पे 50,000 शेयर थे तो वो जो बंदा था उसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसको मैंने कितना दिया होगा? तो भाई 6,000 शेयर्स के लिए मैंने उनको कितना दिया होगा? अब अमाउंट तो बेटा ज्यादा दी थी, समझो 6,000 शेयर्स तो मैं क्या बोला था? इधर आओ इधर आओ, 7,000 शेयर्स थे इसके। अप्लाई टोटल कितने के लिए किया था उसने? 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैंने कितना कंसीडर कर दिया उसका भाई? 2,500 कंसीडर कर दिया शेयर्स। अब ये 2,500 पे वो भाई मेरे को रुपए नहीं दे रहा। कितने रुपए नहीं दे रहा? 2500 मल्टीपल बाय 5, 12,500 रुपए मुझे नहीं मिले। सर यहाँ पे ध्यान दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट में आया 2,50,000। अब बेटा ये जो अमाउंट थी उसको हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको बेटा कौन सी एंट्री बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोर फीचर। इधर क्यों लिख रहा हूं मैं? इसको बोलते हैं बेटा फोर फीचर। ठीक है, यही होती है फोर फीचर में, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल थी उसकी फेस वैल्यू से लिखेगी 2,500 मल्टीपल बाय 10 तो 25,000 ये हो गया। हमको 5 रुपए मिले, 5 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए मिले यानी कि 12,500 मिले, 12,500 नहीं मिले।
तो भाई जितने हमको मिले उतने हम फोरफीचर करेंगे। फोरफीचर का सिंपल मतलब क्या होता है कि जितने रुपए में बुच मार पाऊं सामने वाले के उतने में मार दूंगा। तो बेटा फोरफीचर में ऑलवेज कंपनी का ही फायदा होता है। अब बेटा इसी को हम लोग करेंगे री इश्यू करने जा रहे हैं भाई। अगर हम री इश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या होगा? अगर हम री इश्यू कर रहे हैं तो भाई बैंक अकाउंट होगा। डेबिट हमको रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए में हमने री इश्यू किया था भाई? यहां पे देख लो तुम 2500 मल्टीपल बाय, देखो वैल्यू बताता हूं मैं अब तुमको। यहां पे हमने क्या बोला 60,000 रुपीज में किया था। यानी कि सर हमको ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर निकालनी भी हो तो लिख दो 24। ठीक है, अगर तुमको वैल्यू निकालनी भी हो तो 24 रुपए लिख दो। 2500 शेयर पे 24 के हिसाब से अगर गिनोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60,000। बाकी ये वैल्यू नहीं भी निकालोगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको दी हुई थी। बेटा इधर आओ, शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए बेटा फेस वैल्यू से ही लिखना होता है, तो हो गया 25,000। अब तुम डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस के लिए मैंने तुमको 10 बार सिखाया, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। सर जितनी वैल्यू डेबिट की होगी उतनी ही क्रेडिट की होगी। 60,000 यहाँ पे था, यहाँ पे 25 था, डिफरेंस वैल्यू क्या निकला? बैलेंसिंग फिगर क्या निकली? 35,000 रुपए। तो सर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम 2500 इंटू 14 नहीं भी करोगे ना चलेगा। कुछ वर्किंग नोट्स इसके अंदर ऐड कर दो, कुछ वर्किंग नोट्स बाहर से कर दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको खाली दिखाओगे हमने किया है, हमको आती है चीजें। सर मोस्ट वीएस सर ये एंट्री तुमको पूछेंगे फोर फीचर आता है। और जहां जहां तुमको फोर फीचर दिखे वहां पे चिपकाओ, क्योंकि सर यहाँ पे अगर 12,500 क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो सर डेबिट साइड कितना लिखना पड़ेगा मुझे इक्वल करने के लिए? 12,500। तो बेटा लिख दो फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 12,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 12,500। ये कैपिटल रिजर्व आपके लिए क्या है? कैपिटल रिजर्व ये आपके लिए नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। ये वीडियो में दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। बिकॉज सर स्टोरेज फुल हो गया था तो सेव नहीं हुआ, वापस से रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे। थोड़ा इरेज कर देता हूं चलो, ताकि आपको पहली बार वाली थोड़ी फील आ जाए। लिखा हुआ भले रहा, क्यों चेंज करना नहीं है, ये कर दूं? चलो कर ही देता हूं पूरा ही सब कुछ। चलो बेटा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान दे दो यहाँ पे खाली। सर करूर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द इशूइंग 2,40,000 इक्विटी शेयर्स। सर जैसे ही दिखे आपको वहां पे 2,40,000 शेयर्स, सीधे ही नीचे आ जाओ और यहाँ पे ढूंढो एप्लीकेशन कितनी मिली थी। आपको मिली जाएगी 3 लाख। ठीक है, तुरंत ही मिल जाएगा सर। प्लस 60,000 हमको ज्यादा मिल गई एप्लीकेशन। ऐसे ही लिखना है, कुछ मगजमारी नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, यहाँ पे शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, उसमें भी हमने प्रीमियम लिया हुआ है 4 रुपए। यानी कि बेटा हमको ये भी पता चल गया फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करना पड़ेगा। अच्छा सर क्या है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर इतनी चीजें अगर मुझे पता चल गई तो अब मैं आगे की चीजें लिख देता हूं। एप्लीकेशन में 4 रुपए मंगाए थे, जिसमें 2 रुपए किसका था? प्रीमियम का था। यानी कि बेटा 2 + 2। अच्छा सर अलॉटमेंट में खाली 4 रुपए मंगाए हुए थे 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने 6 रुपए मंगाए थे, जिसमें प्रीमियम 2 रुपए था। यानी कि बेटा 6 रुपए मंगाए, इसका मतलब क्या होता है 4 + 2, 2 रुपए बेटा प्रीमियम था, 4 रुपए फेस वैल्यू थी। इतना मैंने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा, यहाँ पे एक्सेस रिसीव करना है वो सब जाने दो। लास्ट में रोहिणी आपकी आंखों में चुभेगी थोड़ी देर के लिए। रोहिणी ने अप्लाई किया लेकिन वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं पे कर पाई। देखो रोहिणी ने एप्लीकेशन के रुपए तो दिए, लेकिन अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के रुपए नहीं दिए। किसने रुपए नहीं दिए भाई? रोहिणी ने नहीं दिए। तो भाई यहाँ पे रोहिणी के शेयर कितने थे? 7,500 शेयर थे। तो सर अब आ गया आपका प्रोराटा, आपका आ गया प्रोराटा। सर प्रोराटा में आप क्या करोगे? अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपके लिए हुआ है, मेरे लिए पौवा है। क्या बोला? आपके लिए हुआ है, मेरे लिए पौवा है। प्रोराटा सिखा के जाऊंगा, ध्यान से सीख लो। प्रोराटा सर कुछ नहीं होता, एकदम फुद्दू चीज होती है। अगर 3 लाख शेयर पे, अगर 3 लाख शेयर्स पे हमने कितने इश्यू किए थे? 2,40,000 हमने किए थे 2,40,000। तो बच्चा जब 7,500 शेयर इश्यू कर रहे हैं तो कितने हम उसको देंगे, उसकी झोली में कितने स्टॉक डालेंगे? तो सिंपल चीज थी। आपको मल्टीपल कर लो, 2,40,000 मल्टीपल बाय 7,500 डिवाइडेड बाय 3 लाख। आपका बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना, समझो ना, इसका रेशियो भी आप निकाल सकते हो। अगर 24 इसका निकालना है तो रेशियो क्या आएगा? 6/5।
देखो आप ऐसे निकाल दो, 6 4 6 5 5:4 के रेशियो होता है, 5:4 करना है आपको, तो 5:4 के हिसाब से ये हो गया, उसका आधा कर दो। देखो 75 डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 15, और 15 मल्टीपल बाई 4 आपका आंसर आएगा 6000 शेयर्स। तो भाई प्रो रेटा सोल्व करने की 10 मेथड है, ठीक है, 10 मेथड से आप सोल्व कर सकते हो प्रो राटा। लेकिन प्रो राटा आएगा उन्हीं को जो गेम्स खेलता है, जो एनिमे देखता है, जो वीडियोस खेलता है, और जो लोगों की जिंदगी को बर्बाद नहीं करता, क्योंकि इसके लिए चाहिए कॉमन सेंस। जिनके पास भी कॉमन सेंस नहीं है उनके लिए सम बिल्कुल ही नहीं है। आ जाओ भाई करूर लिमिटेड की बात करते हैं थोड़ा। बेटा बेसिक सी एंट्री है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको एक बार खाली ऊपर ऊपर से बता देता हूं। बैंक में से हमको मिल गए 12 लाख रुपए। कितने मिल गए मुझे? 12 लाख मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख रुपीज। सर जो यहाँ पे क्रेडिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा। बेटा मैंने कर दिया डेबिट। अब सर फेस वैल्यू पे लिखना है, ध्यान रखना 2,40,000 इक्विटी शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपए है। एप्लीकेशन में 2 रुपए का प्रीमियम था, देखिए यहाँ पे 2 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम। तो बेटा ये दोनों एंट्री इजी थी और फिक्स थी। अब उसके अलावा जो बाकी के शेयर्स भी है 60,000, उसके ऊपर भी तो मैंने 4 रुपीज लिए हुए हैं, तो वो हो गए मेरे 2,40,000। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया आप सबको। चलो थोड़ा आगे की ओर जाते हैं। एक इफेक्ट खत्म हुई, ये बेसिक जनरल एंट्री है। यहाँ पे दूसरी जनरल एंट्री शुरू होती है अलॉटमेंट की। लेकिन अलॉटमेंट के अंदर आपको याद रखना है कि ये जो रोहिणी बेन है, रोहिणी बेन ने अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए अपने 6,000 शेयर्स पे। नॉर्मल एंट्री भी अगर मैं करूं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो हमारे पास 2,40,000 शेयर्स है, मल्टीपल बाय 4, तो 24 मल्टीपल बाय 4 करोगे 96 आएगा, मतलब यानी कि 9,60,000। 9,60,000 के अंदर ये जो बहन है हमारी, वो हमको रुपए नहीं दे रही, ठीक है। अब वो बहन ने कितने नहीं दिए, उनके पास 6,000 शेयर है। लेकिन बेटा ये चीज याद रखना, वो 6,000 शेयर पे इसके रुपए नहीं दे रही, लेकिन 1,500 पे 4 रुपए तो दिए ना तुमको। तो 1,500 मल्टीपल बाई 4 करोगे तो कितना होगा, 6,000 होगा। और 6,000 मल्टीपल बाई 4 करोगे तो क्या होगा, 18,000 होगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो 18,000 आएगा। समझो क्या बोल रहा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आपको इसकी वैल्यू कितनी है, किसकी, शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 रुपए की वैल्यू है, यानी कि भाई 6 4 24,000 होता है। लेकिन 24,000 में से उन्होंने 6,000 हमको पे कर दिया था। लिख देता हूं मैं, टोटल आपको 24,000 रुपीज लेने थे, 6,000 रुपए आपको मिल गए थे अलॉटमेंट में, प्रो राटा बेस में। यानी कि आपको कितने रुपए बाकी रहे अब लेने के, 18,000 रुपए बाकी रहे, उतने ले लो। उतने ले लिया सर, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इफेक्ट कर देंगे। ये भी उसी की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली, ठीक है। इसके अंदर भी बेटा सेम वर्किंग करनी है आपको, सेम वर्किंग करनी है। यहाँ पे तो पूरे की पूरी अमाउंट बाकी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रो राटा नहीं होता। सर अब आपका प्यारा फोर्थ फीचर, आ जाओ सर। इतना तगड़ा करा देता हूं ना, तुम कभी जिंदगी में रोना बंद कर दोगे। इतना इजी है, क्यों इतना टेंशन क्यों लेते हो जीवन में? आओ प्रोफेसर बैठे हैं। वीएस फॉर फीचर करेंगे आज। सर 6,000 शेयर थे, मुझे पता है अपना एक रूल था, अगर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और आप लोगों ने दे दिया तो मैं भूल जाऊंगा, मैं मान लूंगा बुझ। लेकिन मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगा रहा हूं और आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारे अकाउंट को डेबिट करूंगा। रोहिणी से सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा, 2 रुपए उसने नहीं दिए, मैं याद रखूंगा, बदला लूंगा, इज्जत से लिखूंगा यहाँ पे 6,000 मल्टीपल बाय 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, और 6,000 से फेस वैल्यू आएगी 10 रुपीज। सर हो गया मेरा 60,000 एंड 12,000, 60,000 एंड 12,000। सर उसके बाद कॉल सिनेरियोस मत लिखो, हमको पता है कि हमने कितना फोर फीचर किया है उससे। सर कितना फोर फीचर किया है, उसके लिए आपको इतना मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। ये रही सर वैल्यू, 18,000 वैल्यू हमने उसकी जब्त कर ली है, 18,000 रुपए हमने उसके जब्त कर लिए हैं। यानी कि सर ये जो 54,000 आपके पास है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। डिफरेंस वैल्यू भी निकाल सकते हो, डिफरेंस वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर डिफरेंस वैल्यू नहीं निकाली तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कॉल सिनेरियोस यहाँ पे आए 36,000 रुपए, 36,000 प्लस 18,000 आगे लिखे हुए थे हमने एंट्री में, तो अगर आप इसका भी टोटल कर लोगे तो भी ये हो जाएगा 54,000। ऐसे कान पकड़ो वैसे कान पकड़ो, आपके आंसर्स आएंगे हर जगह से व्हेन यू प्रो इन द शेयर कैपिटल। सर हमने कर दिया फोर फीचर, अब हम करने जा रहे हैं री इश्यू। सर री इश्यू करने रुपए हमको मिलेंगे। सर किस हिसाब से रुपए मिलेंगे? सर एक पूरा क्वेश्चन क्यों कराया था मैंने, क्योंकि आपको बोला हुआ था आफ्टर वर्ड्स 40% of the forfeited shares were reissued at 11 rupees. Shares fully paid up.
यानी कि बेटा 40% शेयर्स ही फोरफिटेड होंगे, सॉरी री इश्यू होंगे। तो बेटा 40% यानी कि इतना देखो 6000 का 40%, 6 4 2400 शेयर्स मल्टीपल बाय 11 रुपीज। अब हमको पता ही था सर 11 रुपीज करना है क्योंकि प्रीमियम भी है, तो मैंने क्या बोला, जब भी हम इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम को क्रेडिट कर दो, शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से लिख दो। तो लो इधर लिख भी देता हूं मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए, 2400 शेयर्स मल्टीपल बाय 10। अब ये नहीं लिखूंगा तो चलेगा ना, 2400 शेयर्स मल्टीपल बाय ₹1। सर इतना हो गया, अब आगे बढ़ते। मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री कौन सी सर, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। सर हमको देखना है क्या यहाँ पे फोर फीचर अकाउंट है, नहीं है सर। क्या यहाँ पे फोर फीचर अकाउंट है, हाँ सर। सर यहाँ पे अगर 18,000 है और नीचे कुछ भी नहीं है तो सर हम क्या करेंगे। सर ये चीज ध्यान से सीख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं अभी आपको। अगर इसमें तुमने कुछ भी लोचा मारा तो तुम्हारा आंसर अगर सही होगा तो भी गलत आएगा, ठीक है, ध्यान दो। सर हमको अगर यहाँ पे 18,000 देख के सीधा यहाँ पे 18,000 लिख दिया डिफरेंस का, तो आपका आंसर गलत है। क्यों, ये जो 18,000 है बेटा वो 6,000 शेयर्स पे है। तो मैंने क्या बोला आपको, 6,000 शेयर्स पे 18,000, 6,000 शेयर पे आप 18,000 पे कर रहे हो। 6,000 शेयर पे 18,000 अगर हमने जब्त किया तो भाई मैंने यहाँ पे सिर्फ 2400 शेयर्स इश्यू किए हैं, तो 2400 शेयर्स पे कितने, आपका आंसर आएगा 7,200। ए रहा, समझ में आया बेटा, ठीक है। 18,000 पूरा नहीं था, 18,000 6,000 शेयर का था, कि अगर 6,000 शेयर पे मैंने 18,000 जब्त कर लिया है तो भाई 2400 शेयर में कितनी वैल्यू बनती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका। और आपको भी बोला है कैपिटल रिजर्व आपके लिए नेट प्रॉफिट होता है। कैपिटल रिजर्व आपके लिए क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट होता है। ये आखिरी चीज थी जो मुझे आपको रेशियो और फोर फीचर में सिखानी थी। मेरा पूरा शेयर कैपिटल बेसिक वाला खत्म हो गया है, एडवांस में मैंने आपको करा दिया, बेसिक वाला आगे की वीडियो में करा दिया था। इसके बाद और एक आधा छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा अगर फ्री रहा तो, उसके अंदर मैं आपको करवा दूंगा एमसीक्यूज शेयर कैपिटल के, ठीक है। लाइव में ही करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, लेकिन लाइव लूंगा 25 तारीख को। तब तक और भी 2-3 चैप्टर्स करा देता हूं, जैसे कि डिसोल्यूशन हो गया, डेथ हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, ये सारी चीजें तुमको करनी है ना, करा दूंगा। लेकिन थोड़ी मेहनत खुद से भी करो, बाकी यूट्यूबर के भरोसे मत रहो, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना वही आपको एग्जाम में याद आएगा, ये सारी चीजें याद नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा, ऐसे ही थोड़ी जाऊंगा। याद रख लो, नर्मदा लिमिटेड वाला क्वेश्चंस बहुत बार आता है, इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको कुछ बनाना होता है, जिसके अंदर आपको प्रेजेंट करनी है शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर शेड्यूल 3 पार्ट ऑफ द होल्स, ठीक है भाई। आपको लिखनी है बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट करनी है, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना भाई। बैलेंस शीट वाले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है 2017 का, पर मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। तो भाई ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।